नमस्कार साथियों, स्वागत है अपना ही यूट्यूब चैनल विजन ऑनलाइन क्लासेज में। हम आज बिहार एसएससी की मोस्ट 40 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जीके के, जो एग्ज़ाम में काफ़ी महत्वपूर्ण देने वाला है। चलिए बिना देर गवाए हुए आज के सेशन को हम चालू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, थल सेना दिवस मनाया जाता है। तो थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो आप लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर लगाइए। तो चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 15 जनवरी को। बी इज ए करेक्ट हो जाएगा, बी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, भारत का प्रथम टैंकरोधी प्रक्षेपास्त्र कौन है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा का आंसर आप लोग लगाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी नाग। डी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत का केंद्रीय बैंक किसे कहा जाता है? तो भारत का केंद्रीय बैंक किसे कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आप लोग लगाइए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सी इज ए करेक्ट हो जाएगा, यानी भारतीय रिजर्व बैंक हो जाएगा। सी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है, चौथा नंबर क्वेश्चन है, देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, यानी कौन है? तो चौथा का आंसर आप लोग लगाइए। चलिए जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए चौथा का आंसर क्या होगा। तो चलिए चौथा नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, NH-44, NH-44। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, थल सेना को कितने कमानों में बांटा गया है, यानी कितने वर्गों में बांटा गया है? तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आप लोग लगाइए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 7 कमानों में बांटा गया है। सी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, पूर्णतः प्रथम भारतीय बैंक किसे माना जाता है? पूर्णतः प्रथम भारतीय बैंक किसे माना जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आप लोग लगाइए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पंजाब नेशनल बैंक को माना जाता है। पंजाब नेशनल बैंक, यानी डी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7वां है, भारतीय नौसेना कितने कमानों में बांटा है? तो भारतीय नौसेना कितने कमानों में बांटा है? तो 7वां का आंसर लगाइए आप लोग। तो चलिए 7वां का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 3 कमानों में बांटा गया है। बी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8वां है, 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया है? तो 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया है? तो 8 का आंसर आप लोग बताइए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इज ए करेक्ट हो जाएगा। बी इज ए करेक्ट हो जाएगा, यानी 19 जुलाई 1969 को हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर लगाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुंबई, मुंबई को, यानी ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10वां है, भारतीय सैनिक अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो भारतीय सैनिक अकादमी कहाँ पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर लगाइए आप लोग।
तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी देहरादून में है। डी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 11 है। 6 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? यानी 6 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आप लोग आइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा सी यानी 1980 में। सी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है। निम्न में से कौन एक कृत्रिम बंदरगाह है? तो कौन कृत्रिम बंदरगाह है? तो 12 का आंसर आप लोग लगाइए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी चेन्नई, यानी सी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है। नौसेना दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? तो नौसेना दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आप लोग लगाइए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 4 दिसंबर को। डी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है। वायुसेना दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? तो वायुसेना दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग लगाइए। 14 का आंसर आप लोग बताइए कमेंट कर जल्दी जल्दी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा ए 8 अक्टूबर को। ए इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है। आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे? चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग लगाइए। चलिए देख लेते हैं। हाँ चलिए ऑप्शन आ गया। तो ऑप्शन है तो 15 का आंसर आप लोग लगाइए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी इज ए करेक्ट हो जाएगा, यानी ओसमान स्मिथ। डी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है। भारत का प्रथम निजी हवाई अड्डा स्थित है कहाँ है? तो इसको आप बताइए। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर आप लोग लगाइए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा बी, कोच्चि में है। कोच्चि ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है। सड़क रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो सड़क रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर आप लोग लगाइए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा डी, दिल्ली, नई दिल्ली। डी इज ए करेक्ट हो जाएगा, यानी नई दिल्ली। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है। बैंक में ग्राहक सेवा सुधार के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया है? तो कौन सी समिति का गठन किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर आप लोग बताइए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा ए इज ए करेक्ट हो जाएगा, यानी ए इज ए करेक्ट होगा, यानी गोईपोरिया समिति। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई? तो भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर आप लोग लगाइए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 1911। ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट हो जाएगा 1911 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है। देश का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? यानी देश का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग आइए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 20 का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए NH47 ए। NH47 ए इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है। आरबीआई का वित्तीय वर्ष होता है, तो यानी आरबीआई का वित्तीय वर्ष किस तिथि को माना जाता है?
तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर AEJ करेक्ट हो जाएगा, यानी 1 जुलाई से 30 जून तक AEJ करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 है, किस बंदरगाह को मुक्त व्यापार बंदरगाह घोषित किया गया है? तो किस बंदरगाह को मुक्त व्यापार घोषित कर दिया गया है? तो चलिए 22 का आंसर क्या होगा आप लोग बताइए। तो चलिए 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कंडला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, RBI के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? यानी RBI के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग लगाइए, क्वेश्चन नंबर 23 है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट हो जाएगा, यानी CD देशमुखी। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? तो 24 का आंसर आप लोग लगाइए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बलदेव सिंह। ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर आप लोग बताइए। तो चलिए 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी इज ए करेक्ट हो जाएगा, यानी जनरल मानिक शॉ। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है, राष्ट्रीय सुरक्षा एकेडमी कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा एकेडमी कहाँ स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर आप लोग लगाइए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट हो जाएगा। सी इज ए करेक्ट हो जाएगा, सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, सड़कों की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है? यानी सबसे अधिक लंबा वाला राज्य सड़क में कौन सा है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 27 के आंसर आप लोग बताइए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र, यानी डी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 है, सड़कों की न्यूनतम लंबाई किस राज्य में है? वो तो बड़ा हो गया महाराष्ट्र। अब इसमें बताना है 28 नंबर क्वेश्चन में सबसे न्यूनतम लंबाई किस राज्य में है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर आप लोग बताइए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट हो जाएगा, यानी सिक्किम, सी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है? तो कौन सा सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है? तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग लगाइए। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यानी 29 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, SBI, यानी ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किधर गया भाई? चलिए अगला क्वेश्चन है, किधर गया? चलिए इधर है। चलिए लगाइए आप लोग, 1 मिनट। चलिए हो गया। भारत में बैंकों के राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी के समय की संस्तुति किस समिति ने की थी? तो किस समिति ने की थी इंदिरा गांधी के समय में भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण? तो चलिए 30 का आंसर आप लोग लगाइए। तो चलिए 30 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट हो जाएगा, हजारी समिति, डी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 है, देश में राष्ट्रीयकृत बैंकों की कुल संख्या कितनी है? तो देश में राष्ट्रीयकृत बैंकों की कुल संख्या कितनी है? तो क्वेश्चन नंबर 31 का आप लोग आंसर लगाइए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 31 का
आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट हो जाएगा, यानी 12 है, डी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 तथा 2 को सम्मिलित रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 तथा 2 को सम्मिलित रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो चलिए 32 का आंसर आप लोग लगाइए। तो चलिए 32 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट हो जाएगा, ए इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन है, भारत में वायुसेना एकेडमी कहाँ पर स्थित है? भारत में वायुसेना एकेडमी कहाँ पे स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग लगाइए। क्वेश्चन नंबर 33 है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हैदराबाद में है, हैदराबाद में है, डी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, भारतीय नौसेना का प्रथम अध्यक्ष थे, तो कौन थे? भारतीय नौसेना का अध्यक्ष कौन थे? तो आप लोग इसका आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 34 का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आर डी कटारी, आर डी कटारी, ए इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत में तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? यानी तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? तो 35 का आंसर आप लोग लगाइए। तो चलिए 35 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति, ए इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ बढ़ते हैं। 36 है, भारत की प्रथम वायु सेवा किन स्थलों के बीच चलाई गई? तो किन स्थलों के बीच चलाई गई? तो चलिए 36 का आंसर आप लोग लगाइए। तो चलिए 36 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट हो जाएगा, यानी इलाहाबाद से नैनी तक, इलाहाबाद से नैनी तक। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ बढ़ते हैं। 37 है, केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति की स्थापना हुई थी, तो किस वर्ष हुई थी? तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग लगाइए। क्वेश्चन नंबर 37 है, तो केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति की स्थापना किस वर्ष हुई थी? क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर लगाइए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1931 में, 1931 में जांच समिति की गठन हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, किस वर्ष इंपीरियल बैंक को आंशिक रूप से राष्ट्रीयकरण करके उसका नाम भारतीय स्टेट बैंक रखा गया? तो किस वर्ष रखा गया? तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर लगाइए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 38 का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर हो जाएगा 1955, 1955 में रखा गया, ए इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39 है, भारतीय वायुसेना का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय वायुसेना का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग लगाइए, क्वेश्चन नंबर 39 का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर हो जाएगा ए इज ए करेक्ट हो जाएगा, यानी सुब्रतो मुखर्जी, ए इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 है, इंपीरियल बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई? तो इंपीरियल बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई? क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर आप लोग लगाइए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट हो जाएगा, 1921, ए इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर बताइए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सी इज ए करेक्ट हो जाएगा, यानी 1949, सी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42 है, भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो वीरता पुरस्कार कौन सा है भारत का? तो 42 का आंसर आप लोग लगाइए जल्दी जल्दी। तो चलिए 42 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट, यानी परमवीर चक्र, बी इज ए करेक्ट हो जाएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 43 है, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है, यानी सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है भारत का। 43 का आंसर आप लोग लगाइए जल्दी जल्दी। तो चलिए 43 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम, डी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए ये आज का लास्ट क्वेश्चन था, आज इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाला वीडियो आपको समय समय पर पहुंचती रहे, और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। जय हिंद दोस्तों।